बढ़ती महंगाई, IPPs के साथ महंगे बिजली मुआहिदों और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस के बोझ के खिलाफ जमाते इस्लामी का एहतजाज। सख्त सिक्योरिटी के बावजूद सैकड़ों कारकुनान इस्लामाबाद के डी चौक, एक्सप्रेस चौक और जीरो पॉइंट पहुंचने में कामयाब। पुलिस ने दर्जनों कारकुनान गिरफ्तार कर लिए। जहां रुकावट वहीं धरना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की नई हिकमत अमली पर कारकुनान ने कई मकामात पर डेरे डाल लिए। इस्लामाबाद कंटेनर सिटी में तब्दील। रेड जोन समेत अहम शाहराहें कंटेनर्स रखकर बंद कर दी गई। लाहौर और पेशावर से जाने वाले रास्तों और मोटरवे लिंक रोड पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। फैजाबाद पुल को बंद कर दिया गया। मरी रोड पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। पंजाब के कई शहरों से निकलने वाले काफिलों को मुख्तलिफ मकामात पर रोक लिया गया। कई शहरों में गिरफ्तारियां। पकड़ोगे यहाँ 1000 और 10,000 लोगों का इजाफा हो जाएगा। तुम 1000 लोगों को पकड़ोगे यहाँ 10,000 1,00,000 लोगों का इजाफा हो जाएगा। ये जमात इस्लामी है। हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ नौजवानों का इस पर एतमाद बढ़ रहा है, पाकिस्तानी कौम का इस पर एतमाद बढ़ रहा है। अब ये सैलाब रुकेगा नहीं। हाफिज नईमुर रहमान का IPPs को बंद, बिजली के बिल्स और टैक्सेस को कम करने और आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। हुकूमत ने एक धरना रोका, कई धरने शुरू हो गए। अवामी ताकत को कंटेनर से रोका नहीं जा सकता। अमीर जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में I-8 पर धरने के शुरका से खिताब। कारकुनान को पुरअमन रहने की हिदायत। गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई का मुतालबा। है और मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी एज ए जमात, उनकी लीडरशिप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। तो मैं हाफिज नईम साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत एक मुज़ाकराती टीम जो है वो तश्कील देने को तैयार है, आपके साथ बैठ के इन मामलात पर बातचीत करने को तैयार है। हुकूमत का जमात इस्लामी पर मुआहिदा तोड़ने का इल्जाम। मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। जमात इस्लामी के साथ मुआहिदा हुआ था कि वो लियाकत बाग में जलसा के प्रोग्राम खत्म कर देंगे। वजीर इत्तलात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी की इस्लामाबाद की जाने पेशकदमी समझ से बाहर करार दे दी। ऐलान करता हूँ कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। सूबे के फैसले कोई और नहीं, KPK वाले खुद करेंगे। अली अमीन गंडापुर का बन्नू में अमन जिरगे से खिताब। हुकूक, अमन और इंसाफ के लिए अवाम के साथ खड़े होने का ऐलान। सूबे में कोई मुसल्लह गिरोह नजर नहीं आना चाहिए। वजीर आला का इंतबाह। पुलिस को भरपूर एक्शन की हिदायत। मुनशियात फरोशों से कोई रियायत न बरतने का हुक्म। ज़हनों में ऑपरेशन क्या सोच है, इस तरह कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है आम लोगों के ज़हनों में, और उन्हें उसको इसी तरह ऑपरेशन करार दिया जिस तरह पहले लोग IDPs बने और अपने ज़िलों और जगहों घरों से निकले। अमीर मकाम का अली अमीन गंडापुर पर कौम को गुमराह करने का इल्जाम। पहले ही वजाहत आ चुकी है, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। क़याम अमन के लिए रियासत की रिट कायम करना होगी। कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन का क़याम यकीनी बनाएंगे। नून लीगी रहनुमा ने वजीर आला KP से डॉलर मिलने के दावे की वजाहत भी मांग ली। महंगाई, बदअमनी और PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और चापों के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुल्कगीर एहतजाज। कराची में 3 तलवार पर मुजाहरे के दौरान 9 अफराद जेर हिरासत। हैदराबाद और टंडवाला हियार में मुजाहरे। बहावन नगर में रैली। जहलम से 20 कारकुनान गिरफ्तार। गिलगित में साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद की क़यादत में कारकुनान का मार्च और नारेबाजी। इस्लामाबाद में अदालती फैसले के पेश नजर एहतजाज पीर तक के लिए मुअख्खर कर दिया गया। PTI को इस्लामाबाद में आज एहतजाज की इजाजत न मिल सकी। हाईकोर्ट की इंतजामिया को 29 जुलाई को F9 पार्क समेत किसी मुनासिब जगह पर एहतजाज की दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत। मुनासिब पाबंदियों के साथ पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में दफा 144 का नफाज लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। 26 जुलाई को आइन और कानून के मुताबिक रैली की कॉल दी थी। हुकूमत ने दफा 144 नाफिज कर दी। अदलिया से सूबे में दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। सनम जावेद, आलिया हमजा,
कंवल शोहजब और सिमाबिया ताहिर का नाम कौमी असम्बली की फहरिस्त में शामिल। यास्मीन राशिद को पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्त दी जाएगी। लालचंद मलही अक़लियती नशिस्त के लिए नामजद। इंशाल्लाह होंगे इंतखाबात। असम्बलियाँ तहलील की जाए, असम्बलियाँ टूटेंगी जिस वक्त टाइम होगा तो खुद ब खुद होगा। उसके लिए फिर आपको अपनी सूबाई हुकूमत खत्म करनी पड़ेगी। जनरल इलेक्शन होगा, उस वक्त देखी जाएगी इंशाल्लाह। पूरे मुल्क में एक बार फिर अरसरे 9 इंतखाबात होंगे। हम तो तैयार हैं। उमर अयूब ने तहरीक इंसाफ को आम इंतखाबात के लिए तैयार करार दे दिया। वक्त आएगा तो असेंबलियां खुद ब खुद टूट जाएंगी। ऑपोजिशन लीडर की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। पीटीआई पर पाबंदी की सूरत में प्लान बी तैयार होने का दावा। पाबंदी लगने पर किसी और नाम से सियासी मैदान में उतरने की हिकमत अमली भी बता दी। तो उनकी अपनी विश लिस्ट है, उस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। आइन में 5 साल का टाइम दिया गया है और ऐसे कोई हालात नहीं है। माशाल्लाह सब ठीक चल रहा है। अल्लाह खैर करे तो 5 साल पूरे हों। वफाकी वजीर कानून ने कबल अज वक्त इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मुकर्ररा वक्त से पहले इलेक्शन अपोजिशन की ख्वाहिश हो सकती है। असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी और इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। आजम नजीर तारड़ का मौक़िफ़। किया है हमें है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने इसको गिराना है और सूरत में गिराना है और इससे पाकिस्तान को निजात दिलानी है। महमूद खान अचकजई का आइन को बचाने का आज़्म। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जहां कानून की बालादस्ती होगी। अवाम को मौजूदा हुकूमत से निजात दिलाएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह का क्वेटा में रैली से खिताब। नून लीग ने वजीर इत्तलात पंजाब की जाली वीडियो फैलाने में एक सियासी जमात को जिम्मेदार करार दे दिया। सोशल मीडिया पर जाली वीडियो फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। आज़मा बुखारी की जाली वीडियो से तस्लील की गई डीप फेक वीडियो का कोई किरदार बच नहीं सकेगा। वजीर ममलिकत शिजा फातिमा की खवातीन रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहरी रहमान का अपोजिशन पर महाजराई का माहौल बनाने और तहरीक इंसाफ पर गालम गलोच का कल्चर परवान चढ़ाने का इल्जाम। ये चाहते हैं कि हर चीज की खुली छूट हो, कानून से बालातर हो। किसी और मुल्क में फौजी तनसीबात पर हमले हों तो फौरी मुकदमात निपटाए जाते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान की गुफ्तगू। एज ए पायलट प्रोजेक्ट लाहौर में लॉन्च किया था, तो मैं शहबाज साहब को ये कहना चाहती हूँ कि जो आपकी बेटी है, इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब में ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हम उसको इंशाअल्लाह सेफ सिटी बनाएंगे। वजीर आला पंजाब का सूबे के हर जिले को सेफ सिटी बनाने का ऐलान। चंद माह में पंजाब के 18 शहरों को सेफ सिटी बना देंगे। मरियम नवाज ने लाहौर सेफ सिटी की कारकर्दगी पूरी दुनिया के लिए मिसाल करार दे दी। पाकिस्तान के पहले चाइल्ड सेफ्टी वर्चुअल सेंटर का इफ्तिताह। वजीर आला पंजाब ने सेफ सिटी विमेन हॉस्टल का संगे बुनियाद भी रख दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली का तहरीक इंसाफ के अरकान पर माहौल खराब करने का शिकवा। असेंबली फ्लोर पर किसी को गाली नहीं देने देंगे, ना ही किसी पर तोहमत लगाने की इजाजत देंगे। गालम गलोच करने वालों के असेंबली रुकनियत मुअत्तल की जा सकती है। मलिक अहमद खान ने खबरदार कर दिया। सिंध के वजीर मनसूबाबंदी नासिर हुसैन शाह का सखर में सैलाब मुतासरीन के लिए जेर तामीर मकानात का मुआयना। 100 मुतासरीन में मकानात की चाबियां और मालिकाना हुकूक के कागजात भी तकसीम किए। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ कर्ज की मंजूरी देती। रकम सिंध में सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदाद के लिए इमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट मंसूबे में इस्तेमाल की जाएगी। 2.5 लाख सैलाब मुतासरीन को घरों की तामीर के लिए कैश इमदाद फराहम की जाएगी। कराची में शारे फैसल पर काशिफ सेंटर में लगी आग पर 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। आग 15 मंजिला इमारत की 9वीं मंजिल पर लगी, जो 8वीं और 10वीं फ्लोर तक फैल गई। इमारत में फंसे लोगों को स्नॉर्कल की मदद से निकाला गया। 6 अफराद झुलसकर जख्मी। कराची के इलाके डिफेंस में बुगटी कबीली के 2 गिरोहों में तसादुम से जाम बहक फहद बुगटी और नसीबुल्लाह बुगटी की नमाज जनाजा डिफेंस फेज 2 में अदा कर दी गई। रिश्तेदारों और बुगटी कबाइल के अफराद की शिरकत। दोनों गिरोहों में 15 मिनट तक फायरिंग के तबादले में गुज़श्ता शब 5 अफराद जाम बहक हुए थे। पंजाब असम्बली के सामने लीगी रहनुमा ताहिर अंजुम पर तशद्दुद का ड्रॉप सीन। दौरान तफ्तीश अनीला रियाज और ताहिर अंजुम के दरमियान राब्ते साबित। दोनों ने मिलकर मंसूबा बनाया, पुलिस का दावा। सदर आसिफ अली जरदारी की 69वीं सालगिरह। लाहौर में जियालों ने आजादी चौक पर केक काटा। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा।
पार्टी तरानों पर भंगड़े। पंजाब के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा, सड़कें तालाब बन गईं। लाहौर के मेयो अस्पताल की इमरजेंसी की छतों से रात भर पानी टपकता रहा। ऑपरेशन थिएटर्स भी पानी से भर गए। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन कई घंटे तक मुतासिर रहा। दर्जन से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की परवाजें ताखीर का शिकार। PIA समेत 3 गैर मुल्की परवाजें मुल्तान और पेशावर उतारी गईं। कराची में दिन भर आसमान पर छाए बादलों के बावजूद हफ्स का राज बरकरार। महकमा मौसमियात की 29 जुलाई से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। 31 जुलाई तक ये सिलसिला जारी रहेगा। नेपरा ने कराची में लोड शेडिंग की सूरत हाल का नोटिस ले लिया। के इलेक्ट्रिक को खत इरसाल। के इलेक्ट्रिक 7 रोज में रिपोर्ट जमा कराए। रात के औकात में लोड शेडिंग न करने की सख्ती से हिदायत। नेपरा का एलामिया जारी। दीगर सूबों को मुर्गी की सप्लाई पर पाबंदी आयद। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुर्गी की कीमत आसमान को छूने लगी। बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में मुर्गी का गोश्त नापैद। कीमत में फी किलो 180 रुपए तक का बड़ा इजाफा। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने पंजाब से मुर्गी की सप्लाई पर पाबंदी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मुल्क में महंगाई में इजाफा, हफ्तावार शरह 0.17% बढ़ गई। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 20% हो गई। 19 अशिया जरूरिया महंगी हो गई। रहीम यार खान रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी की बोगी पटरी से उतर गई। ट्रैक को जज्वी तौर पर नुकसान पहुंचा। अप एंड डाउन ट्रैक्स पर ट्रेन की आमदरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल रही। मुतासिरा ट्रैक को बहाली के बाद खोल दिया गया। अमरीकी कांग्रेस से इजरायली वजीर आजम के खिताब के दौरान एहतजाज। मुजाहिरीन ने अमरीकी परचम नजर आतिश कर दिया। अमरीकी नायब सदर और डेमोक्रेट्स की मुमकिना सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस की अमरीकी परचम जलाने की शदीद मजम्मत। भारत की टीम बांग्लादेश को हराकर विमेन एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेटों से मात। दूसरे सेमीफाइनल में कुछ देर में पाकिस्तानी टीम मेजबान श्रीलंका के मद्दे मुकाबिल होगी। फाइनल इतवार को खेला जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स का मेला आज से सजेगा। इफ्तिताही तकरीब दरिया पर मुनक्किद होगी। 10,500 एथलीट्स, 329 इवेंट्स और 32 खेलों में मेडल्स के लिए मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान के सिर्फ 7 एथलीट्स एक्शन में नजर आएंगे।